दोस्तों एआईएमआईएम के लिए बिहार से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बहुत बड़ी खुशखबरी यह है कि आरजेडी के कई नेता, कई कद्दावर नेता एमआईएम में शामिल हो गए हैं। जहां आरजेडी को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि जैसे कि आपको पता है कि एआईएमआईएम पूरे बिहार में अब पार्टी को विस्तार कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। इसी को लेकर के अब आरजेडी को एआईएमआईएम ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जहां आरजेडी के कई कद्दावर नेता एमआईएम में शामिल हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि आरजेडी ने एमआईएम के 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। अब उसी का बदला एमआईएम ने ले लिया है। जहां एमआईएम ने आरजेडी के कई कद्दावर नेता को एमआईएम में शामिल करवा लिया है। जहां एमआईएम की शुरुआत सीमांचल से हुई, अब ये धीरे धीरे पूरे बिहार में फैलती जा रही है। इसी को लेकर के मिथिलांचल से ये खबर सामने आई है कि आरजेडी को एमआईएम ने बहुत बड़ा झटका दिया है। जो आपको बता दें कि दरभंगा में मुस्लिम नेताओं के आरजेडी छोड़ने की खबरें सामने आ रही थी। जब पहले ही दरभंगा से बड़े बड़े नेता अली अशरफ फातमी आरजेडी छोड़ करके जेडीयू पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट शुरू होते ही जिले में आरजेडी के कई बड़े पदों पर काम कर चुके मोहम्मद कलाम ने भी रविवार को आरजेडी छोड़ करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम की सदस्यता ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उनके साथ आरजेडी के और भी कई बड़े नेता एमआईएम में शामिल हो गए हैं। वहीं रविवार को सदस्यता अभियान शुरू करने के पहले ओडिशा के बालाशेर में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रख करके एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मोहम्मद कलाम ने मीडिया से बात करते हुए आरजेडी पर निशाना साधा। जब उन्होंने कहा है कि अब आरजेडी पार्टी में मुस्लिम नेताओं के लिए स्थान नहीं है, जगह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरजेडी पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी हो गई है। एआईएमआईएम की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने कहा है कि जिले में जल्द ही सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और एमआईएम को मजबूत किया जाएगा। जहाँ एमआईएम पार्टी को पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे बिहार में मजबूत किया जाएगा। जहाँ आपको बता दें कि दरभंगा जिले के 10 विधानसभा में 4 लाख से ज्यादा लोगों को पार्टी की सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है। जब वहीं उन्होंने एआईएमआईएम को सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी न बताते हुए सभी धर्म के गरीब असहाय को आगे बढ़ाने वाली पार्टी बताया है। यहीं पर नहीं, एमआईएम सिर्फ आरजेडी को नहीं बल्कि बीजेपी को लेकर भी बहुत बड़ी बात कह दी है। बीजेपी को घेरा है। ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना पर केंद्र की बीजेपी सरकार पर एमआईएम ने निशाना साधा है। जहां उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मृतक के परिवार वालों को 10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। आपको बता दें कि मोहम्मद कलाम के एमआईएम जुड़ने से एमआईएम पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि मोहम्मद कलाम आरजेडी में कद्दावर नेता थे और आरजेडी के लिए वो बहुत पहले से काम करते थे। हालांकि उनको आरजेडी में तरजीह नहीं दी गई और इसी को लेकर के नाराज मोहम्मद कलाम एमआईएम में शामिल हो गए हैं। जहां एमआईएम में शामिल होने के साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि आरजेडी में मुसलमानों की अब कोई भी महत्व नहीं रह गई है। जब मुसलमानों की पार्टी अब आरजेडी नहीं रह गई है, आरजेडी अब सिर्फ दूसरे लोगों की पार्टी है। अगर मुसलमानों की पार्टी किसी को कहा जाए तो वो एमआईएम है, इसीलिए एमआईएम में हम शामिल हुए हैं। एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मुसलमानों के हक की बात तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मुसलमानों के साथ साथ जो दलित हैं, पिछड़े हैं, असहाय हैं, गरीब हैं। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भी बोलते हैं, स्टेज पर बोलते हैं तो मुसलमानों की बात बोलते हैं। लेकिन सबसे गौर कर देने वाली बात यह है कि मुसलमानों के साथ साथ गरीब, पिछड़े, अति पिछड़ा, दलित और असहाय लोगों की बात भी करते हैं। यानी कि मुसलमानों के साथ साथ इन लोगों की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में मुसलमानों की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। दलितों से भी बदतर हालात मुसलमानों की है। अब इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो नीचे तबके के हैं, उन्हीं की हक की आवाज़ उठाते हैं। और नीचे तबके के मुसलमान हैं, दलित है, गरीब है, असहाय, यही लोग हैं, तो इन्हीं लोगों की असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करते हैं। आपको बता दें कि दरभंगा में मोहम्मद कलाम के आरजेडी छोड़ने पर आरजेडी को तो बड़ा झटका लगा ही है, जहाँ साथ ही एमआईएम को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जहाँ क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर भी दिखाई देगा। जहाँ अभी तो कुछ नहीं, अभी सिर्फ तैयारी चल रही है और मोहम्मद कलाम कह भी रहे हैं कि हम पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करेंगे, या चाहे इसमें जो भी धन बल जो भी लगाना पड़े हम लगाएंगे और पार्टी को मजबूती दिलाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि मिथिलांचल में भी पार्टी को विस्तार देंगे और पार्टी का यहाँ से आगाज़ होगा, यहाँ से कोई ना कोई विधायक बनेगा। आपको बता दें कि एमआईएम की शुरुआत सीमांचल से हुई थी बिहार में, या सीमांचल के किशनगंज से हुई थी, लेकिन अब ये किशनगंज से बढ़ते बढ़ते पूरे बिहार में चल रही है और पूरे बिहार में इसको लेकर के लगातार बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।